हेलो, ये नगला गुमान से जो बच्चे आए थे अभी, इन्होंने एक नारियल भेंट किया है। इनकी भागवत कथा शुरू होगी 5 जुलाई को। तो वहाँ में तो परीक्षित जी ऐसा होगा कि जो अगेला आई उनकी तो पीछे ना है। ये दोनों जने आज आत्म में अंतर पर हो, इनमें जाकि पहले ही बाकी बाद में आएगी, बाद बाई की पहले आएगी। और दोनों वहीं के हैं, बराबर के ही हैं दोनों। इनकी कथा 5 जुलाई से और उनकी 12 जुलाई से है। बोलिए संत भगवान की। ध्यान रखना, उस समय हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भैया को मारा है विष्णु ने, तो मैं बदला पटाऊंगा। अच्छा, बदला पटाने के लिए विचार कर रहा, लेकिन बदलो पटे कैसे? बदलो तब पटे तब बल बराबर आवे, बल बराबर आए। और बल बिना तपस्या के आता नहीं है, बिना तपस्या के बल नहीं आता। क्योंकि लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, क्या कि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्कारा। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष सहे महिधारा। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के बल से शिव जी संहार करते हैं, और तपस्या के बल से शेष जी पृथ्वी का वजन धारण। तो आज हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मैं तपस्या करने जाऊंगा, लेकिन जैसे उसकी रानी का नाम था कयाधु, और जब रानी को छोड़कर भवन पे और हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला, तो एक बरगद की खोल में तोता भजन कर रहा था। तोता राम राम कह रहा था। एक बात और सुनना सभी, पूरे विश्व में लगभग 206 देश हैं, एक भारत ही ऐसा देश है, इंसान की तो बात ही क्या है, यहाँ पशु और पक्षी भी भजन करते हैं, पशु पक्षी भी भजन करते हैं। पर देखा है आपने, परीक्षित जी तीतुर बोलता है, कभी बोले तो सुनना क्या कहता है वो। तीतुर बोलता तब कहता राम तेरी कुदरत, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है, बस समझने में अंतर पड़ जा। तो हाँ, अंतर कितना पड़ता है कि तीतुर बोल रहा था, एक पंडित जी आ रहे थे मंदिर में से निकल के, सो उन्होंने कही कि तीतुर कह रहा राम तेरी कुदरत। एक पहलवान जी आ रहे अखाड़े में थे, सो उन्होंने कही तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो पंडित कि तो तीतुर कह रहा दंड बैठक कसरत। पेट में तो सामान बेच के हमारे रमेश जी जा रहे हो, कि तुम दो गलत कह रहे हो कि तो कि तीतुर कह रहे हो नोन में चदरक। लेकिन सत्यता यह है कि तीतुर बोलता राम तेरी, बस ध्यान रखना, भजन कर। तोता राम राम कह रहा था, और जैसे वो राम का नाम कान में आया, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम है, दुश्मन का नाम कान में आ रहा है तो सगुन बढ़िया नहीं बना, आज नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। श्रोता बंधु, वो राम के नाम से असगुन मानना है, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, राम का वो नाम है कि अगर हमारे तुम्हारे मुंह से प्रेम से निकलता है तो काम कर ही देता है। अरे परीक्षित जी, वो दुश्मन के मुंह से भी निकल जाता है तब भी काम कर देता है। और आपने देखा है राम राम 2 बार ही क्यों कहा जाता है, एक बार क्यों नहीं कहते? पढ़ने वाले बच्चे सुने और आप हिसाब लगाना जाकर के, राम राम 2 बार क्यों कहा जाता है? वर्णमाला की किताब लेना और उसमें देखना रात कौन से नंबर पे, उसके बाद बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, ये कौन से नंबर पे, माँ अक्षर कौन से नंबर पे, इन तीनों चीजों को जोड़ देना 54 हो जाएंगे। 54 गिनती 54 हो जाएगी। और 54 और 54 कितने होते हैं?
108। राम राम 2 बार कहने से भगवान के 108 नाम के बराबर हो जाता है, 108 नाम के बराबर हो जाता है। श्रोता बंधु, लेकिन एक किसी के परिवार में मेठ, ध्यान करो, रात ये मेठ कह रहे हैं मत जी बताओ पप्पू तुम त्या बहनोई में बुरोचो चाहता हो। अब वो कल मन्ना कह दी कि जे 70 बा में आदमी मर गए ता में जे बची गए बीड़ी पी के, तो ताते तो जे हमारा नाम ले रहे। और जे सरकारी नौकर हैं तो एक बार उनने कह दी, वो हमारे बड़े बहनों ने कहे ऐसो करो त्या तकी बात बताऊं कि बताओ कि तुम्हारी तो नौकरी होत की तुम्हें लड़के मिल जावे और कुछ पैसे ज्यादा मिल जावे तो त्या तकी बात तो जे तुम मत जाओ, तो त्या नौकरी हो कि तुम ट्रांसफर है कि लड़के मिल जावे। तो देखो उनने बात बताई तो उनसे कह रहे तुम ये बुरो चाहते हो, मैंने कल बीड़ी पीवे तो बचवा दे ताते कह रहे तुम बुरो चाहते हो। तो एक बात ध्यान से सुनो कि राम का नाम करता क्या है। देखो सभी माता बहनें बेटियां सुनना कि राम नाम कहने से कितना हो सकता है। एक किसी के घर में मेठे के ऐसा लड़का जन्मा कि वो राम के नाम ही न ले, बैर करो तो राम थे। अब कोई राम राम कर दे तो चंग जाए, अलग हट जाए, बिल्कुल दूर। सुबह के परिवार भाई बहुत दुखी हुए, हरिदास महाराज जी परिवार भाई दुखी हुए कि बिच्छू जी राम के नाम से ही बैर मानते हैं। अब करें तो करें का, सो थोड़े दिन बाद जो घूम के ये झोला लेके जो हरिदास महात्मा आए गए, बाल को इन हरिदास बाबा पे कोई ऐसा झोला है कि गारंटी दे तू काऊ के हाथ में दे दो जा, अगर बा में तो कोई रुपया निकाल के दिखाई दे तो मन चासो करियो। तो ऐसी एक गुफा है बाप बैग में परमात्मा, मैंने तो आज तक देखी। भाव का परीक्षा जी भागवत बुक करे गए हीरापुर, झोला में रुपया धरे 25,000 और जे झोले धरो भूले आए मिल जाओ कमरा में। अब भूले आए के हम चले गए भागवत, ये सत्य घटना बिल्कुल। अब इनने फोन करवाओ कि पप्पू तुम गाँव में झोला रही हो तुम रही हो। फिर इन्हें दोबारा कही कि मेरे बाम 25,000 रुपया, और मेरे की पप्पू जी मामलो गड़बड़ ज्यादा है। अब भागवत बंद करके गाड़ी उठा के लला देव में मई पहुंचो तुरंत घर है। अब कमरा खोलो तो झोला तो धरो। परीक्षित जी ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैंने वो झोला 1 घंटा खोजो, जितने बा में गुफा दरवाजे हटे मैंने सब देख ले, पर वो रुपया मुझे कहूँ नहीं मिले। मैंने की पप्पू जी बिना वजह को कलंक तुम थे। अब मैंने तते फोन करो, मैं स्वामी जी जा मैं तो रुपया कहूँ है ना। अच्छा इन्हें तो मालूम ही उन्हें 25,000 कमा तो बेचैनी आ जाती, इन्हें की लला रुपया जाए। मैंने की भाई अब के फरना पर गो पप्पू जे 25,000, दूसरी बात संत के रुपया है तो वैसे के हो तो कह दो हमें ना मालूम खाएं। अब बार बार जो जे कहेंगे रुपया जाई में। अब फिर मैंने पूरा झोला ललित सब लगाते खोलो, कोई चेन बाकी नहीं छोड़ी। अब हम रुपया हो तो मिले। मैंने की जी मान लियो तुम पप्पू त्या याद ही भागवत चली। अब आखिरकार में हिम्मत हार गया तो मैंने की स्वामी जी और रुपया तो जा में मिले ना है, पर जो तुम दंड डाल लो सुधारते हो हम पे। अच्छा जब कहें तो हंस के ही कहें क्या रुपया जाई में बड़ा फन्ना है। तो मैंने की स्वामी जी मैं वीडियो कॉल लगा रहा, तो मैंने वीडियो कॉल लगाई, तब इनने बा में का बताऊं 31 फाटक करे भीतर झोला में, और चाचे ने खोले तब की जाके नीचे एक और है बेऊ खोली, एक और है बेऊ खोली। अरे भैया चेन की ना पति चली वहां में कितनी, आखिरकार एक चेन के ऊपर चेन अटक रही भीतर, और बाकू जब खोलो तो बाह में 25,000 रुपया निकले। बुझ ओला है इनपे हथुआ तुम पे हथुआ नहीं दिखाई देते बालक में। तो ध्यान रखना ऐसे वो हरिदास बाबा घूमत में आए, सो घर वालों ने कही कि स्वामी जी जो हमारे लड़के बच्चों चेला बना लो, जो राम के नाम से बहुत बैर मानते हैं, उनकी बना दो। अब बाबा जी ने कही हाँ लला चेला बनाओ कि बिल्कुल बन जाएंगे, पर एक शर्त है महात्मा
भजन ना करूंगा। तुम फिर मां जाके वो तो फन्ना डालो क्या, बिल्कुल मत करिए। सोई कही गए बाबा खाए भी मिल जा करे हो कि खाए भी जो तुम चाहो जैसो चाहो तो ठीक है बाबा लिवा ले, चलो एक कपड़ा बदलवा ले, वो चेला बना लो। और चेला बना के जो कुटी पे ले गए, एक दिन 2 दिन तो काट ले, खूब खातर करी चेला की। सोई महात्मा ने की लला एक बेर राम कह दे, उनके देखो महात्मा त्याई में ही बिगड़ जाई फिर जी बात तो तुम मेरे मही तय कर ली क्या जाई काम ना करूंगा। देखो तुम कहीं को गोबर डलवा लो, सब आश्रम में झरवा लो, अपे कपड़ा धुपवा लो, पीठ में डलवा लो, पर राम भजन नहीं करूंगा। अच्छा कई बार महात्मा बंधन करें बेऊ रोजाना कहें, क्यों नहीं कहीं बंद किया। संतों का एक गुण होता है परीक्षित जी कि किसी नहर में एक बिच्छू बह के जा रहा था, सो स्वामी जी ने देखी कि पानी ने झटका मार दो बिच्छू में से, वो बिच्छू पकड़ के लेकारो, बिच्छू ने डंक मार दो, एकदम महात्मा बिलबिला दोबारा पानी को झोटा फिर लगो, सो फिर लेकार बचाओ, फिर डंक मार दो। तीसरी बार फिर पानी ने झोटा दो, तो फिर लेकार बचाओ, फिर मार दो। भाई पार पे जे 11 नगर में रमेश जी 1800 की महात्मा पागल है गए होगा क्यों क्या जी, जब बिच्छू बार बार काटिए रहो है तो फिर बचा छोड़ रहे हो। तो देखिए संत का जवाब क्या था, बेटा सुनो बिच्छू का कर्म है काटना और मेरा कर्म है बचाना। तो जब बिच्छू नहीं है तो कर्म ना छोड़ो तो मैं अपना कैसे छोड़ दूं। विचार करना, ये होती है संतवाणी। नहीं माने अब रोजाना कहें सवेरे को बेटा राम कह दे, सो 1 महीना है वो बल लड़का ने कही कि बच्चों महात्मा रोज क्लेश करते हैं तो लाओ एक बार कही दू का। सो कि बाबा क्या एक बार कहूंगा, बस एक ही बार कह दे। सो चेला ने कही राम, गुरुजी ने कही बन गो काम, बस जरूरत ना ज्यादा कि का करूँ अब क्या वापस रघुजा जो चेला बनावे को काम वो पूरा कर दो। अब चेला जब घर को चलो, सो महाराज जी ने कही, स्वामी जी ने कहा रुक जा, एक बात ध्यान से सुन, जो तेने एक बार राम कह दी है जाके बदले में कभी कुछ लेना मत किसी से। कोई अगर तो देवो चाहे तो जा राम के नाम के बदले में कभी लेना मत। संत भगवान और शास्त्री मंडल के लिए 21 कलश वाली कन्याओं के लिए एक स्टॉल। अच्छा शास्त्री मंडल और संत भगवान इनके लिए एक अंग वस्त्र है, महेश चंद्र यादव हलवाई द्वारा उनकी तरफ से। धन्यवाद। चलो थोड़ी देर रुकोने 2 मिनट तब करवाएंगे, 1 मिनट रुक जाओ। परीक्षा जी ध्यान से सुनियो, बहुत अच्छी बात है। अब उनने एक बार कही राम, तो गुरुजी ने कही कि बेटा जी राम कह दी है, जाके बदले में काऊ पति कछु कबू लिए मत। चले गए। थोड़े दिन बाद काऊ ने ब्याह करवा दो, बाल करवाए भाई, नाती नता के भाई, एक दिन भो के जब दुनिया आते वे चले गए। और जैसी धर्मराज के यहाँ पेशी भाई, सो धर्मराज ने कही नहीं किताब खोलो, इन जीवन में करो का है, तो वो केवल एक ही बार राम कही हो तो कुछ करो ही ना हो कि महाराज एक बार राम कह दिए इनने। धर्मराज ने की सुन, जो एक बार राम कही है ताकि बदले में क्या लेना चाहता है वो बता दे, क्या लेना चाहता है। अब गुरुजी भाई बात याद आई कि गुरुजी ने जी कह दी कि राम के नाम के बदले में काऊ पति कछु लइए मत। सोई कही धर्मराज पहले तो जी बताओ लिखा पढ़ी में बताइयो कि राम के बदले में का दो जातो सो दे दो। अच्छा जानता धर्मराज ना है कि राम के बदले में का दो जातो है। उनकी बेटा जागी तो हमें जानकारी ना है कि का दो जातो है, कि तो में होते वैसा भी ना बने हो। अब धर्मराज फंस गए। उनने की चलो ब्रह्मा जी दुनिया बनाते हैं, दुनिया की रचना करते हैं, उन्हें पूछ लें। सो चेला डाल लोगे ना, धर्मराज चल रहे। जैसे ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा जी ने बड़ा सम्मान करो, आइए धर्मराज। कैसे कि महाराज जी बताओ जाते बच्चों बड़ा फलना पड़ गया है, राम के नाम के बदले में का दो जातो है, ताए हम जाते दें। ब्रह्मा जी ने की भैया नाम तो मैं ले तू,
पर मालूम हुआ ना कि राम के बदले में कादा हो जाता। उन्हीं बच्चों अब के ज्यादा बुरो फन्ना पर वो का करेंगे, ऐसा करो शिव जी के जो चल रहे हैं वे भगवान की कथाऊ कहते हैं और राम के प्यारू कहते हैं। सो जो वो शिव जी के जोरे आए, आगे वो चेला कर लिया, पीछे धर्मराज, ताके पीछे ब्रह्मा जी, और शिव जी के जोरे पहुंचे तो भोलेनाथ ने हंस के कही है आज कैसे, और जी पकड़ू को असंग कि महाराज फन्ना तो जाई ना रो है। तुम्हें मालूम है एक बार राम कह दिए जाने, राम के बदले में काद हो जातो सो जा दे दे हम। शिव जी ने की भैया मैंने बहुत तो कथा कही है उनकी, और कथा सुनी हुआ मैंने, राम के नाम की मैंने कथा पार्वती और सुनाई है, और संतन के बीच में मैंने स्वयं सुनी है, पर मालूम हुआ ना कि राम के बदले में काद हो जाता। उन्हीं भैया अब के फन्ना ज्यादा पड़ो, वो इतने वो कहेगा बिल्कुल ना हिसाब बने हो ही ना, क्या ना लेखा जोखा में जो राम के बदले में दो जात होता दे दो। अब एक बार कई शिव जी ने एक काम न करो, कहा कि जिन राम के नाम के ऊपर भदिये तो पड़ रो महीने चले, सो सब इकट्ठे है के और चेला लेके और भगवान राम के पास आए, सबका सम्मान किया। भगवान श्री राम ने आइए कैसे, भोलेनाथ ने की प्रभु जाने फन्ना डाल दो देवतन ते तुम्हारो एक बार नाम ले लो जाने तो राम के नाम के बदले में का दो जातो तुम्हें मालूम है। भगवान श्री राम अब उस बात को याद कर रहे हैं कि अपत अजामिल गज गनकाऊ भय मुकत हर नाम प्रभाऊ, और कहां कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण मालूम हुआ ना। उनकी ओ भैया अब ही नहीं ना मालूम, अब कहाँ ले जाए और बात की भैया और कछु ले ले कि बिल्कुल ना मेरे साहब बने हुई ना, राम के बदले में जो दो जातो सो दे दो। भगवान राम ने की एक काम करो तुम कि कहा कि तुम सब जाओ जा यहीं छोड़ जाओ। भोलेनाथ ने की फन्ना कटको परमात्मा खो। शिव जी ब्रह्मा जी और धर्मराज चले गए, भाई छोड़ गए वहीं राम के जोरे। अब्बा ने भगवान राम मंगोरिया करी कि अब तक मेरे मूल्य में जे और अमूल्य मौत तुम का दो जा तो सुधर दो। भगवान राम ने कही कि दुष्ट अब भी नहीं समझ पाया कि राम के बदले में क्या दिया जाता है। एक बार तेने राम कही, उसके बदले में तुझे क्या मिला तुझे अब भी नहीं पता है, तो सुन मैं बता रहा हूं। भगवान राम बताते हैं तुझे क्या मिला है। जो अच्छे बुरे कर्मों की सजा देते हैं उन्हें धर्मराज कहते हैं, और पूरी दुनिया की जो रचना करते हैं उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, और पूरे विश्व को जो काल रूप बन के खा जाते हैं उन्हें शिव जी कहते हैं। और भगवान राम ने जो अब की बार कहा वो सबको अच्छा लगे तो प्रेम से ताली बजाना भगवान श्री राम के नाम से। तब कही अरे दुष्ट सुन, पूरे विश्व का न्याय करते हैं उन्हें धर्मराज कहते हैं, निर्माण करते हैं उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, और सबका काल बनते हैं उन्हें शिव जी कहते हैं। एक बार राम कह देते ने सो जो तीनों देवता तेरे पीछे पीछे डोल गए, और जाते ज्यादा काले गए, इससे ज्यादा क्या लेगा। और स्वयं जिसका नाम लिया है वो राम तेरे सामने खड़ा है, इससे ज्यादा और क्या प्राप्त करेगा। राम के नाम को लेने से इतना मिल सकता है, कोई लेवे तो सही प्यार से। सभी भगवान के नाम का एक भजन बोले। और परीक्षित जी देखो चातना है गए आप तो तुम नाचिए ले, ये बालक बताता है रात को तुम धोती पहन के नाचता हो। चलो बोलो